दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा सो जा रहे तो गब्बर आ जाएगा। तो वैसा नाम था रत्नाकर डाकू का। तो रत्नाकर डाकू को किसी संत ने राम राम जप करने के लिए कहा, तो राम राम तक कहना मुश्किल था उनके लिए, मरा मरा कहते रहे, ऐसा सुना है। और मरा मरा कहते कहते राम राम हो गया, राम राम कहते कहते धीरे धीरे वो संत में तब्दील हो गए। हमारा मन जो है ना, मन न भय 10-20 एक होतो सो गयो श्याम संग। आपने सुना है ना, जब उद्धव से पूछते हैं, उद्धव जी पूछते हैं तो जो गोपियां हैं वो ऐसे कहती हैं, मन न भय 10-20 एक होतो सो गयो श्याम संग। खत्म हो गई बात। अब दूसरा ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो हम जब दूसरा काउंटिंग शुरू कर देते हैं या कुछ और करने लग जाते हैं तो वो शिथिल पड़ जाता है, जो पुराना जो वेग है वो। ये करके देखिएगा अभ्यास, जब भी कभी गुस्सा आए तो। उसके बाद है सत्यम। सत्य में स्थित हो जाना है। सत्य बोलना बहुत ही कठिन काम है। सत्य कहना बड़ा ही कठिन काम है। सत्य में जो स्थित हो जाता है वो बहुत ही सावधान होकर बोलता है। वो आप अगर उद्वेग के दौरान बोलते हैं, इंपल्सिवली बोलते हैं, रिफ्लेक्सली बोलते हैं, इसका मतलब है कि सत्य में प्रतिष्ठित नहीं है आप। ठीक है ना। जो सत्य में प्रतिष्ठित होता है वो बहुत सावधानी पूर्वक बोलता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सत्य ही निकलना चाहिए मेरी वाणी से। सत्य ही क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, ऐसा आप सुनते ही आए होंगे। सत्य ही ईश्वर है। जगत में कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो सत्य है, ऐसा महात्मा गांधी ने भी कहा था अपने समय में, कि सत्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि उन्होंने अपनी किताब का नाम ही रखा। उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है नहीं पता? एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है ना, सत्य के प्रयोग। नहीं सुना है? आप कभी पढ़िएगा उसमें, तो वो बातें उन्होंने बताई है उसमें जो सामान्यतः व्यक्ति डिस्कस नहीं करना चाहेगा दूसरों के साथ में। इतनी अंतरतम बातें बताई हैं उन्होंने अपने जीवन की। ठीक है, तो सामान्यतः सत्य में जो प्रतिष्ठित होगा, जिसको भय नहीं किसी चीज़ का, वही बता सकता है उन सब बातों को। जिसको बोलने मात्र से शर्मा जाए आदमी या भयभीत हो जाए कि मेरी प्रतिष्ठा पर आंच आ जाएगी ये सब बता दूंगा तो, या बता दूंगी तो सत्य पर जो स्थित हो जाता है वो निर्भयी हो जाता है। जो झूठ बोलता है उसे 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं और भयभीत रहता है हमेशा। तो अगर आपके हृदय में कभी भय आता रहता हो, डर होता हो, कहीं पर एंग्जाइटी होती हो, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपने असत्य को छिपाए रखा है भीतर में। उसको प्रकट करने की आवश्यकता है, तभी हमेशा हमेशा के लिए भयहीन हो पाएंगे। बहुत बार की हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्यों घबराहट लगती। कल ही एक पेशेंट आया था, वो कहता डॉक्टर साहब पता नहीं मुझे अचानक ही घबराहट होती रहती है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, परिवार में भी सब ठीक है, व्यवसाय भी ठीक है, छत है, पर्याप्त कपड़े हैं, सब कुछ ठीक है, कोई कमी नहीं है, फिर भी अचानक ही घबराहट पैदा हो जाती है बीच बीच में। कहीं कोई चिल्लाता है, कोई आसपास कोई लड़ रहा हो तो मेरे हृदय में घबराहट हो जाती है। टीवी में कुछ देख लेता हूँ, कुछ नकारात्मक खबर या कुछ, तो घबराहट हो जाती है। तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ असत्य आपने छिपा रखा है अपने भीतर में, बहुत पहले छिपा रखा होगा, किसी वजह से, आप जानबूझकर ना किया हो, अनजाने में अबोधता की वजह से आपने कोई चीज अंदर दबा रखी है, उसको प्रकट करना पड़ेगा। प्रियम हितम चा। कई बार की लोग कहते हैं मैं तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बोलते हैं ना, जो आता मैं कह देता हूँ। उसमें वो सोचते हैं कि दे आर डूइंग अ गुड जॉब, दे टेक प्राइड इन दैट। उनको गर्व की अनुभूति होती है जब वो कहते हैं इस तरह से, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं, फ्रैंक हूँ, कैंडिड हूँ। लेकिन इससे आप आगे वाले का तो नुकसान करते ही हैं, सत्य बात भी गुड़ मिला के कहना चाहिए, कह सके तो कहना चाहिए, अच्छी बात को भी मीठा मीठा कहना चाहिए। ठीक है, कई तरीके होते हैं एक ही चीज़ को कहने के। जैसे आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं तो आप सीधा कह सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं करके, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है ये। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कहें कि मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, या आप ये भी कह सकते हैं कि शायद मुझसे समझने में थोड़ी गलती हो रही है, आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, मैच नहीं कर रही मेरे अनुभव से, जीवन के अनुभव से, तो उसमें मिठास आ गई थोड़ी सी। आप सीधा कह दें आप जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता,
तो आपने एक तरीके से चोट पहुंचाई पहले तो आगे वाले के अहंकार को, ठीक है ना। तो किसी भी बात को कहने के कई तरीके होते हैं, कला सीखनी चाहिए। कई बार के लोग ये हट करते हैं कि नहीं जी अब तो उम्र हो गई, अब नहीं सीख सकते, ये कला गई मेरी उम्र तो अब सीखने की, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी भी इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट, ठीक है ना। तो प्रिय, शहद मिलाना सीखें अपनी वाणी में। फिर है हितम च यत्, हितकारी होना चाहिए। जब आप कुछ कहें तो उसमें आगे वाला का हित समाना चाहिए। केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं बोलना चाहिए कुछ भी चीज़। कई बार कि हम इसलिए बोल रहे होते हैं ताकि हम अपने आप को प्रूव कर सके, बस उसमें आगे वाले के हित अनहित की कोई परवाह नहीं होती है। इसको भी ध्यान रखें। तो मीठा बोलें, हितकर बोलें, सत्य बोलें यथासंभव, ठीक है ना। कई बार कि सत्य को जो है बदल कर बोलना पड़ता है। वो कथा आपने सुनी होगी बहुत बार कि एक बार एक राजा एक हिरण का शिकार करते हुए दौड़ा दौड़ा चला आया एक कुटिया के पास। एक साधु की कुटिया थी। साधु जस्ट बाहर निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक हिरण भागकर पश्चिम की ओर चला गया। तो राजा दौड़ते हुए उधर से आए पूरब की तरफ से। तो उन्होंने पूछा कि किस तरफ गई है वो हिरण। तो साधु ने कहा कि वो दक्षिण की ओर चली गई है, उस तरफ गई है, अभी अभी निकली है। तो राजा उस तरफ दौड़ता हुआ चला गया। साधु के साथ में एक उनका शिष्य था, तो उसने पूछा कि ये आपने क्या कहा, आपको तो मैं अपना प्रेरणा स्रोत माना करता था, आप इतना झूठ बोलते हैं। तो साधु ने कहा कि कई बार की असत्य भी सत्य से कीमती होता है। तो ये सत्य अलग है, ये असत्य भी अलग है, ये सत्य भी अलग है। तो ऐसा असत्य अगर कभी बोलना पड़े तो वो असत्य की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है ना। देखो, पाप और पुण्य की दो ही परिभाषा है। एक जगह कहा गया है कि महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराण का समराइज किया है 2 शब्दों में, 2 वचनों में रादर। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम। पाप और कुछ नहीं है, दूसरे को पीड़ा देने का नाम पाप है। पाप की परिभाषा कई बार समझ में नहीं आती, पाप किसे कहते हैं। कई लोग बहुत तर्क वितर्क करते हैं, वो पूछते रहते हैं कि पाप क्या है। तो पापाय परपीड़नम, पुण्याय परोपकारः, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम। अगर किसी का हित सदता है, किसी भी कृत्य से, मन वचन कर्म से किसी का हित होता है तो वो पुण्य है, ये समझ ले बस। अच्छा कर्म है, पुण्य। शब्दों पे मत जाएगा, शब्दों में उलझना नहीं है ना। कई बार शब्दों को पकड़ के उलझ जाते हैं, पकड़े रहते हैं। तो महाअरण्य है, क्यों भाई चूड़ामणि? शब्दजाल महाअरण्यम, शब्दजाल महाजंगल है जहाँ हम भटक जाते हैं। इन शब्दों से बचना है। और इस सत्संग का भी मुख्य उद्देश्य है शब्द भंजन, इसलिए हम इस सत्संग का नाम ही रख दिए हैं शब्द भंजन। शब्दों को छिन्न भिन्न कर दो, उनको पूरी तरह से समझ लो। एक बार आप समझ लेते हैं तो शब्द जो है, जो अनावश्यक शब्द हैं, वो अपना अस्तित्व खो देते हैं, फिर आपके पास सत्य सत्य रह जाता है। तो ये हो गया वाणी का तप। स्वाध्याय अभ्यसनम, अभ्यसनम, स्वाध्याय का अभ्यास, ये वाणी का तप है। अब स्वाध्याय में, अभी तप के बाद स्वाध्याय शब्द ही है, तो स्वाध्याय में यहाँ पर जो स्वाध्याय का अर्थ है वो ईश्वर की वाणी का जप, जो आप लोग करते हैं, सिमरन करते हैं या जप करते हैं, बार बार पुनरावृत्ति करते हैं ईश्वर नाम का, वो स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। उसका अभ्यास करना, वो वाणी का तप है ना। अन्यथा आप, अच्छा बहुत अच्छी बात है ये, अगर कोई व्यक्ति अर्थ ही ना समझे या उसको बहुत अधिक लाभ ना भी हो जप का, तो भी उस समय काल के लिए कम से कम उसका ध्यान गलत कार्यों से हट जाता है। नहीं तो इतने इतने उत्पाती लोग हैं इस जगत में, उनको अगर ये शब्द वगैरह ना पकड़ाया जाए, जप वगैरह ना पकड़ाया जाए, तो बहुत उपद्रव करेंगे संसार में, आपका जीना हराम कर देंगे। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, तो उनको कुछ ना कुछ झुंझुना पकड़ाना पड़ता है। कम से कम ये पकड़े रहो और बजाते रहो उसको, उसी बहाने कम से कम दूसरों को तो तंग नहीं करोगे, और कम से कम उनका चित्त भी उस समय कालखंड के लिए थोड़ा सात्विक हो जाता है, ठीक है ना। भले वो उसके बाद आके फिर उत्पात मचाते हैं, लेकिन कम से कम उस समय के लिए तो पुण्य तो संग्रहित होते हैं। तो जितना जितना आप शांत होंगे उतना उतना लाभ आपको मिलते जाएगा। तो ये एक लाभ ही हो जाता है। तो ये भी वाणी का तप है, ये वाणी के तप हो गए, है ना। तो वाणी के तप का ध्यान रखना है, वाणी का सदुपयोग करना है। सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय अभ्यासनम,
ये हो गया। सर वाणी के प्रभाव से डाकू अंगुलीमाल बदल गया पूरा। हाँ, अद्भुत, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। ये कथा आती है, क्या नाम था उनका? अंगुलीमाल। अंगुलीमाल, उंगली काट के अंगुलीमाल था कि रत्नाकर जी थे? उंगली काट के जिसको मारता था उंगली काट के। वो तो भगवान बुद्ध की कथा है। वो एक रत्नाकर डाकू हुए जिनको नाम दिया गया था राम राम जपने के लिए। उस जब से उनका तर गए। वो वाल्मीकि जो थे ना, वाल्मीकि पहले रत्नाकर डाकू थे, बहुत बड़े डाकू थे, खूंखार डाकू थे, जिनके नाम से गब्बर सिंह की तरह लोग कांपा करते थे। दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा सो जा रही तो गब्बर आ जाएगा। तो वैसा नाम था रत्नाकर डाकू का। तो रत्नाकर डाकू को किसी संत ने राम राम जप करने के लिए कहा, तो राम राम तक कहना मुश्किल था उनके लिए, मरा मरा कहते रहे, ऐसा सुना है। और मरा मरा कहते कहते राम राम हो गया। राम राम कहते कहते धीरे धीरे वो संत में तब्दील हो गए और वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जम गया उनके अंदर में, कहते हैं। वाल्मीकि मतलब समझते हैं चूड़ामणि? वाल्मीकि क्या होता है? एंट हिल। एंट हिल, एंट हिल समझते हैं? वो जो चीटियां बनाती है ना, मिट्टी का बन जाता है, जो जहाँ पर वो, हाँ क्या बोलते, बुड़हूर बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। अंग्रेजी में एंट हिल कहा जाता है उसको, ठीक है ना? चीटियों द्वारा बनाया हुआ पर्वत, छोटा सा टापू, ठीक है, तो है ना? बहुत मिलता है जंगलों में, आप जाएं तो बहुत सारे एंट हिल मिलेंगे आपको। उसमें सांप आप घुसे रहते हैं, उनके लिए एक बसेरा मिल जाता है, एक रहने के लिए स्थान बन जाता है उनके लिए। तो वो जम गया था कहते हैं उनके शरीर पे इतना, और राम 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 मरा 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 करते 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 इतना हो गया था, इतना। तो अब कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक अशुद्ध विचारों से बच जाए तो मन सात्विक हो जाता है, वो पुराना पैटर्न भूल जाता है। वो अब बिल्कुल रीसेट हो गया माइंड जो है। और बहुत दिनों तक आपने पुराने चित्त के संस्कारों का अभ्यास नहीं किया तो वो क्षीण होने लगते हैं, वो वृत्तियां क्षीण होने लगती है, तनु होने लगती हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे, जब हम क्लेश के बारे में पढ़ेंगे, तो तनु होने लगती है, क्षीण होने लगती है, डाइल्यूट होने लगती है, अपना प्रभाव खोने लगती है, फीबल होने लगती है कहना चाहिए। तनु का अर्थ फीबल होना होता है। तो रत्नाकर डाकू जो है धीरे धीरे करके वो संत में तब्दील हो गया। ये कहानी कथा कहती है, केवल मरा मरा कहने से कोई संत नहीं हो जाता है। सदगुण किसी संत का बाद में उन्होंने उसी के बहाने जो है संग किया होगा, सत्संग किया होगा, धीरे धीरे करके शास्त्रों का अध्ययन किया होगा। तो शुरुआत वहां से हुई 12 से। तो ये बहुत महत्व है इसलिए जप का, इसलिए कहा जाता है। लेकिन कई लोग केवल जप करते रह जाते हैं, और मैंने देखा है कितने लोग जो बहुत बचपन से जप कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई अध्यात्म का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता, कोई सुगंध उनके चरित्र से नहीं आ रही होती है, जो कि आनी चाहिए। इतने दिनों से कोई जप कर रहा है और डल हो जाता है माइंड, जो है जब किए जा रहे हैं माइंड डल हो गया एकदम, है ना? जितू कृष्ण मूर्ति हमेशा कहते हैं जप वगैरह का बहुत विरोध करते हैं। वो कहते हैं इट मेक्स योर माइंड डल, यू शुड नेवर रिपीट और नेवर चैंट द सेम मंत्र ओवर एंड अगेन। उनका तजुर्बा है, उन्होंने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा। पर कुछ लोग जप के माध्यम से बहुत आगे भी बढ़ गए, क्योंकि जब से मैंने कहा ना कि शुद्ध हो जाता है चित्त जो है, बहुत समय के लिए आप गलत संस्कारों से बच जाते हैं, तो अच्छी चीज़ों में फिर आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। सिंपल सा फंड है ना? अच्छी अच्छी चीज़ें करोगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें करने का मन करेगा आपको आगे भी। तो ये है, तो उसका भी अपना महत्व है, पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता मंत्र जाप को।